हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन का अध्ययन करेंगे। देखिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, लेकिन यहाँ हमने तीन लिखा है। लेकिन हमको अध्ययन सिर्फ दो का करना है इसमें। तो एक है श्रेणी क्रम, एक है समांतर क्रम, एक है मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम जो है हम लोगों में है, यानी समांतर और श्रेणी को मिलाकर ही मिश्रित क्रम बनाया गया है। तो इसका अलग से अध्ययन नहीं दिया गया है 10 में। तो दो प्रकार से संयोजन है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है, देखिएगा। पहले श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले हम कोई प्रतिरोध लेते हैं, कम से कम तीन तीन प्रतिरोध। ऐसे ही एन प्रतिरोध ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तीन प्रतिरोध ले रहे हैं। यहाँ इसको ले जाते हैं एक बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस। इससे विद्युत धारा चलती है आई, और इधर से आती हुई यहाँ पर पहुंच जाती है बैटरी के माइनस टर्मिनल में। इस प्रतिरोध का जो प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3। तीन चालक हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसका एंड टू एंड, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के प्लस से, दूसरे सिरे को दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से, और फिर अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से लाके जोड़ दिया जाता है। और इस संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यह हमने देखा कि बैटरी के प्लस और माइनस से डायरेक्ट इसके सिरे नहीं जुड़े हैं या आपस में जुड़े हैं। तो जैसे जैसे इधर विभवांतर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, इधर और कम होगा, तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो है V1, और इनके सिरों के बीच विभवांतर है V2, और इनके सिरों के बीच विभवांतर है V3। हमने तीन रेजिस्टेंस लिए और तीनों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं तीनों। तो विभवांतर का मान बदलता रहेगा। तीनों में विभवांतर V1, V2, V3 है, और तीनों का रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। और सब में एक ही धारा बहेगी, क्योंकि धारा के जाने का और मार्ग नहीं है। तो एक हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम। इसमें हमने पढ़ा है इसमें हमने पढ़ा है कि V बाई आई बराबर R, पढ़ा हुआ है। तो यहां से जो V हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू R के बराबर। तो V बराबर आई R, इसलिए जो V1 होगा V1 बराबर IR1, यानी पहले जो प्रतिरोध है उसमें जो विभवांतर होगा V1, वो धारा गुणे रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और दूसरे का जो विभवांतर होगा V2, ये होगा IR2 के बराबर। और जो V3 होगा वो होगा IR3 के बराबर।
सबका विभवांतर अलग है और सबके विभवांतर का मान निकालें। क्योंकि सब में धाराएं समान हैं तो और सबके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अगर मान लें कि माना बैटरी या हाँ चलो बैटरी का विद्युत वाहक बल भी है। जो पूरी बैटरी का विभवांतर है वो भी है, यानी पूरे परिपथ का विभवांतर भी है। और इसको 3 भागों में हमने V1, V2, V3 में बांट दिया, तो क्या होगा, जो V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। और हमने देखो यहाँ लिखा है V बराबर IR। अगर पूरे परिपथ का जो तीनों का तुल्य प्रतिरोध है उसको R मान लिया जाए, यदि तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर IR। वैसे हमने पहले ही लिखा है लेकिन ये सूत्र बनाने के लिए लिखा हुआ है, ओम के नियम का प्रयोग किया है। यह हमने तुल्य प्रतिरोध R है और तुल्य विभवांतर V है, तो V बराबर IR। अगर इसमें लाके रखें, इसलिए V की जगह IR बराबर IR1, इसको समीकरण 1 माने, यहां लिखें समीकरण 1 से IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दोनों पक्षों में I ले लो कॉमन, IR बराबर I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से I कट जाएगा, हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना कि श्रेणी क्रम है क्या। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के प्लस से और दूसरे सिरे को दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से, यानी सिरे से सिरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं और अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धाराएं यानी समान धारा I प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों को यदि R1, R2, R3 माने और उनके सिरों का विभवांतर V1, V2, V3 हो तो ओम के नियम V बराबर IR से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, ये तीनों का अलग अलग विभवांतर हो जाएगा। अगर बैटरी का विद्युत वाहक बल V है तो V बराबर ये तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण 1,
यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है तो V बराबर IR। अब इस V के स्थान पर IR रख दें, V1 के स्थान पर IR1 रख दें, V2 के स्थान पर IR2, V3 के स्थान पर IR3 रख दें। दोनों पक्षों में I कॉमन लेकर काट देंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R का मान। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता सभी प्रतिरोधों के सीधे योग के बराबर होता, सभी प्रतिरोधों को सीधे जोड़ दिया जाए तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमको मिल जाता है। ये है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब देखते हैं समांतर क्रम। नंबर 2, समांतर क्रम में इन पैरेलल समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, क्या है समांतर क्रम, देखते हैं। इसमें समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को यहां 3 ही लेते हैं, 3 ही रेजिस्टेंस लेते हैं। एक दूसरे के बिल्कुल समांतर ऐसे। इसमें जाती है धारा I और I जाके 3 भागों में बंट जाती है। यह हो जाती है I1, इसमें हो जाती है I2 और इसमें हो जाती है I3। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R2 और इसका R3। और तीनों का जो विभवांतर होगा वो यहां से लेकर यहां तक, यानी इनके सिरों का विभवांतर जो होगा वो भी ही होगा। इसमें विभवांतर बदलता नहीं है क्योंकि सभी डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर धारा I जो है वो 3 भागों में बंट जाती है, I1, I2, I3। तो समांतर क्रम क्या है, इसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़कर बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और सभी के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़कर बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। इस व्यवस्था में बैटरी से प्रवाहित धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग बढ़ जाती। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, तीनों में प्रवाहित धाराएं I1, I2 व I3 हैं। जब ये बाहर निकलते फिर धारा I में बदल जाती हैं। चूंकि ये बैटरी के प्लस और माइनस से सीधे जुड़े हुए हैं तीनों, इसलिए तीनों के सिरों का जो विभवांतर है वो भी ही है। तो यहाँ पर धाराएं अलग अलग होती, विभवांतर समान होता है। इतना ध्यान देना, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता, धाराएं समान होती हैं। समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती, विभवांतर समान होता है। तो यहां भी ओम के नियम का प्रयोग करें। ओम के नियम से V बाई I बराबर R। तो V बाई I बराबर R या I बराबर V बाई R, V बाई R, I बराबर V बाई R।
देखते हैं I बराबर V बाई R। तो इसलिए जो I1 है V बाई R1, I2 V बाई R2 और I3 V बाई R3 यदि बैटरी से बैटरी की धारा या से प्राप्त धारा I हो तो I बराबर V बाई R। I बराबर V बाई R। यहाँ थोड़ा सा और, बैटरी से प्राप्त धारा I तथा तुल्य प्रतिरोध R हो, तथा तुल्य प्रतिरोध R हो तो अब चूंकि धारा I ही 3 भागों में बटी हुई है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम जानते धारा आई गई और 3 भागों में बट गई, तो I का मान तीनों की योग के बराबर होगा, या I का मान लिखेंगे V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। दोनों पक्षों में V कॉमन लेकर काट दें, V कॉमन लेकर काट दें, हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। तो हमने देखा था श्रेणी क्रम में सभी सीधे जुड़ गए थे और समांतर क्रम में सभी के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, और इस कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। सभी प्रतिरोधों R1, R2, R3 सबसे कम R का मान यहाँ पर हो जाता है। यह है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इतना है प्रतिरोधों के संयोजन में। श्रेणी क्रम में सभी इंड टू इंड जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में सभी के पहले सिरे को बैटरी के प्लस से और दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।